नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के विषय पर निशाना साधा। इन मुद्दों पर बात करने की बजाय बीजेपी धर्म की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और उन्हें भी पता है कि भाजपा के पास विजन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर होती तो पिछले 10 वर्षों तक नगर निगम में उनका मेयर था, लेकिन एक भी कामयाबी जनता को नहीं बता सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि उनके विकास के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो भाजपा की तरह लोगों को भटका नहीं रहे हैं। ललित जोशी ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो हल्द्वानी को वो कोटा की तरह शिक्षा हब बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे पहाड़ के युवाओं को दूसरे राज्यों पर निर्भर न होना पड़े। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में रोजगार और स्वरोजगार के मौके भी खोजने होंगे। युवा, बेरोजगार, नौजवान, सर्विस क्लास इवन छिप के आ रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है और हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और पुलिस के 4600 पे ग्रेड की मांग हम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग हमारे उसमें आ रहे हैं, नवयुवक आ रहे हैं, नवयुवतियाँ आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं और उत्साह है। और ललित जोशी को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी भी हैं। विभिन्न समय में चाहे वो जमरानी बात के मुद्दे रहे हों, चाहे खनन के मामले रहे हों, चाहे वो हमारे HMT के कर्मचारियों के मामले रहे, उसमें सब जगह वो आंदोलन और करते रहे, मुखर रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे हैं। इसलिए लोग उनके फेवर में हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो बीजेपी का प्रतिनिधि सामने है, दोनों ही एक कॉलेज में भी इलेक्शन लड़े थे। देखिए, ये बिल्कुल महाभारत के युद्ध जैसा है। एक धर्म के साथ है और एक अधर्म के साथ है। एक राम के साथ है जो हनुमान जी को लेकर चल रहा है, जो लोगों की समस्याओं को साथ लेकर चल रहा है, और एक वो है जो कटोगे तो बटोगे में है, या फिर शंकराचार्य का अपमान करने वाली पार्टी के साथ है, या फिर अयोध्या ने जिसको सजा दी उस पार्टी के साथ है। तो इस समय ये धर्म युद्ध है और रावण रथ विरथ रघुवीरा। एक तरफ सत्ता की हनक और ताकत है, दूसरी तरफ ललित जोशी अपने सीमित संसाधनों में इस चुनाव को लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग इतना मिल रहा है कि मुझे जीत की पूरी उम्मीद है। तो स्टार प्रचारक में समर्थन जनता का मिल रहा है। देखिए, मेरा अपना एक विचार है, मेरा अपना एक माइंडसेट है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तोड़फोड़ हुई, मैं चाहता हूँ हल्द्वानी में जाम बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्याओं में से जाम बहुत बड़ी समस्या है। एक वैकल्पिक रास्ता बने जो कि भीमताल और नैनीताल से हो, ये मेरा प्राथमिकता में से है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा वो बेरोजगारी में हमारे समाज के अंदर है, और बेरोजगारी ऐसी है कि लोग सूखे नशे में, ड्राई नशे में लिप्त हैं। घर घर में बच्चा आपको जो है आपको मिल जाएगा ऐसा कोई ना कोई। तो वो एक, इसको हटाने के लिए हमको उनको रोजगार की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। जो बचे हुए रोजगार थे, वो बचे हुए रोजगार चाहे वो ठेकेदारी के रहे हों, चाहे किसी चीज़ के रहे हों, वो भी उठा कर बाहर वाले लोगों को दे दिए गए। गुजरात से आए ठेकेदारों को दे दिए गए। तो इन सबको देखिए, गुजरात आपको स्वयं रोजगार मिल जाएगा। जब ये बाहर के गुजरात के आए ठेकेदार चले जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि उत्तराखंड का ये हिस्सा बौद्धिक संपदा में बहुत बड़ा है और उसमें कमाई में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोटा राजस्थान की तरह डेवलप हो हल्द्वानी, जिससे कि यहाँ का जो बौद्धिक स्तर है, जो माइंडसेट है बच्चों का, वो उससे अपनी शिक्षा से पैसा प्राप्त करें। तीसरा, मेरा एक बात का कहना है, कूड़ा निस्तारण। नगर महानगर बन गया, लेकिन कूड़ा वही 6 एकड़ में या 5 या 6 एकड़ में निस्तारित किया जाता है। मैं चाहता हूँ ये 23 एकड़ भूमि ली जाए, जिससे कि कूड़े का निस्तारण हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि हल्द्वानी से लेकर कुसुमखेड़ा हो या फिर नीचे बल्ली रोड, रामपुर रोड हो, छोटे ऑफिसेस उसका एक हिस्सा हल्द्वानी नगर निगम से हट करके कुसुमखेड़ा में भी स्थापित किया जाए। सब्सिडरी ऑफिस रामपुर रोड, बरड़ी रोड में भी कराए, जिससे कि छोटे छोटे काम जो है वो पूरा दिन वेस्ट ना करना पड़े उनको। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ दोनों जगह पर एक छोटे छोटे भवन हो, जिससे कि जो छोटी समस्याओं का निदान वहीं हो जाए। एक मेरा इश्यू और है, मैं ये भी कहता हूँ, हमारे सुदूर हमारे भाई जो 16 वार्डों में हैं, जो कुसुमखेड़ा, गैर वैशाली, आपका बिठोरिया, इन सब क्षेत्रों में पहाड़ से लोग बसे हुए हैं और कई नाते रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन कईयों के नहीं भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक नगर निगम का एक ऐसा गेस्ट हाउस हो
जो तीमारदारों के लिए बने 50 कमरों का हो, जो तीमारदारों के लिए बने और बहुत ही नॉमिनल रेट्स में जो है उनको वो दिया जाए। दो चीज़ और बहुत सुन लीजिए। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही हमारे अधिकार क्षेत्र में वो आए ना आए, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आखिर जनप्रतिनिधि होता है। हम इस चीज़ को भी चाहते हैं कि इस चीज़ का भी सॉल्यूशन हो, नजूल भूमि का सॉल्यूशन हो। दमुआ ढूंगा की जो चीज़ें 75 साल से भी ऊपर इस देश को आज़ाद हुए, आखिर कब सॉल्यूशन है? 5 वर्षों के कार्यकाल में इतना जरूर मैं प्रयास करूंगा कि नजूल भूमि का, दमुआ ढूंगा, इन सब चीज़ों का कमी स्थायी निस्तारण हो सके।